आइए दोस्तों देखते हैं शेयर मार्केट और अर्थ जगत से जुड़ी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आज के बड़े अपडेट आ रहे हैं शेयर मार्केट की कुछ कॉल को लेकर, बाय सेल से संबंधित भी। देखिए, एक तो पीवीआर के इन्वेस्टर्स ने ब्लॉक डील के जरिए बेची 7.7% हिस्सेदारी और इसके चलते इसका शेयर 5% तक टूटा। वहीं एक मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर खबर आ रही कि इस शेयर ने 2 साल में 127% रिटर्न दिया और अब इसका एक्स डिविडेंड भी हो रहा है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि क्या आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इस पर भी बातचीत करेंगे। और सौरभ मुखर्जी जो कि मॉरिशस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, उनका ये कहना दोस्तों कि आप भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा आईटी सेक्टर का स्टॉक्स भी रहना जरूरी है। आप आईटी सेक्टर का एक स्टॉक, एक शेयर जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि आजकल की दुनिया ही डिजिटल होती जा रही है और टेक्नोलॉजी, आईटी यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, राइट। और ऐसे में आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में भी एक आध आईटी स्टॉक तो जरूर रखें, ये आपको लंबे समय तक बड़ा फायदा देगा। वहीं एक रिपोर्ट में ये बात का भी पता चला कि रियल एस्टेट के भी अच्छे दिन आ गए हैं और इसी साल 2022 के अंत तक रियल एस्टेट में डिमांड और इन्वेस्टमेंट दोनों में तेजी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप रियल एस्टेट में जैसे कि कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह में भी अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। आपको अच्छा खासा रिटर्न के यहाँ भी चांस दिख रहे हैं। टाटा कंपनी के एक मल्टी बैगर स्टॉक को लेकर खबर आ रही कि टाटा की इस कंपनी ने 25 गुना अपनी पूंजी बढ़ाई है और इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। वैसे भी टाटा ग्रुप जाना माना है और इसकी कंपनियों को निवेश के लिहाज से हमेशा भरोसेमंद माना जाता है। और हाल ही में टाटा ग्रुप की एक कंपनी टीसीएस, इसने अपने निवेशकों को अब तक करीब 2500% रिटर्न दिया है। 27 अगस्त 2004 को देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के शेयर का रेट था 120 रुपए 29 पैसे, लेकिन आज इसका रेट बढ़कर बीएससी पर यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 3120 रुपए 85 पैसे पर चल रहा है। पिछले 18 सालों में निवेशकों की पूंजी करीब 26 गुना बढ़ गई है और ये एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला लॉन्ग टर्म को लेकर। अब यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स की ये क्या राय है कि क्या अब भी आपको इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इस पर ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट का यह मानना है कि अभी इसके भाव में 16% तक उछाल और देखने को मिल सकता है। जो मार्केट एनालिस्ट हैं, उनका यह कहना कि इसमें निवेश के लिए 3620 रुपए के टारगेट प्राइस पर एड रेटिंग दी है, यानी कि ये शेयर 3620 रुपए तक जा सकता है 2023 रनिंग के दरमियान। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में डॉलर टर्म में 9.9% और वित्त वर्ष 2024 में 10.1% की दर से ये शेयर और बढ़ सकता है, यानी कि इतना रिटर्न आपको इस पर अच्छा खासा मिल सकता है। तो 1 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एसबीआई के शेयर मार्केट पर खबर आ रही है कि एसबीआई का भी मार्केट के 5 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है और स्टॉक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। बहरहाल हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो इंट्राडे के लिए मैं आपको कुछ सेलेक्टेड शेयर्स की लिस्ट बताता हूँ, जिसमें आपको कुछ स्टॉक्स पर नजर रखनी है और उनसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर है बालाजी एमिनी। इस पर भी आपको फोकस रखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 1 फेज 1 का कार्य पूरा किया और फेज 2 में क्षमता विस्तार के लिए कैपेक्स करेगी कंपनी, और तो इसके इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है। सेकंड आता है एचजी इंफ्रा। इसको भी हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर मिला है 1112 करोड़ रुपए का। नील मंगला टुमकुर प्रोजेक्ट को 3 साल में इस कंपनी को पूरा करना होगा और इसके चलते इसमें भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। एक है जीआर इंफ्रा का ओएफएस के जरिए प्रमोटर की 6.8% हिस्सा बेचने की योजना है। इश्यू के लिए फ्लोर प्राइस 1260 रुपए प्रति शेयर है। प्रमोटर की कंपनी में 86.5% हिस्सेदारी भी है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। कुछ और मैं आपको बताता हूँ, अडानी ईएनटी पर भी फोकस रखना चाहिए आपको, क्योंकि हाल ही में प्रमोटर ने अडानी ईएनटी के 5 लाख शेयर खरीदे हैं। फोकस में बीपीएल और पॉली मेडिक्योर भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मेडिकल सेक्टर भी कितना ज्यादा बढ़ रहा है आपको पता है। इसके अलावा टाटा स्टील भी फंड जुटाएगी। 2000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की मंजूरी हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने एनसीडीएस के जरिए 2000 करोड़ रुपए फंड जुटाने की मंजूरी भी दी है। वहीं जीएसके फार्मा में भी फंड एक्शन देखने को मिल रहा है और सुंदरम फास्ट में भी फंड एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीवीएस सुंदरम ने कंपनी ने हाल ही में 24 लाख शेयर्स बेचे हैं, जबकि आईसीआईसीआई प्रू कंपनी के 13 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो कहने का मतलब इन कंपनीज में आप इंट्राडे के लिए अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। आपको डेली का ग्राफ एनालाइज करना चाहिए कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और उस हिसाब से आपको इंट्राडे की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में रेवेन्यू चांसेस भी ज्यादा होते हैं और रिस्क चांसेस भी ज्यादा होते हैं, राइट। तो ये कुछ आज शेयर मार्केट और इकोनॉमिक्स मार्केट से संबंधित कुछ बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां आपको जरूर जानने मिली होगी। इसी तरह से हॉट स्टॉक्स और रिटर्निंग स्टॉक्स और बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनीज के स्टॉक्स पर नजर रखने के लिए आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं डीएलएस के ऊपर एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, जहां आपको डेली एक मार्केट से संबंधित अपडेट वीडियो ला दूं। जैसे मॉर्निंग का अपना बड़ी खबरों का वीडियो आता ना, उसी तरह से मार्केट से रिलेटेड एक बड़ी खबरों का वीडियो आपको डेली कंप्लेस में देता रहूंगा, ताकि आप डेली का डेली अपडेटेड रहें, ठीक है ना। और दूसरे दिन जैसे मार्केट खुले आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर
सकते हैं। ओके, बाकी और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से संबंधित तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।